अपने दौरे इक़्तिदार में एक पेज की गर्दान अलापने वाले इमरान खान ने ताकत के ऐवानों से बेदखली के बाद साबिका आर्मी चीफ जनरल बाजवा पर इल्जाम तराशियों और बहतान बाजियों की ऐसी तारीख रकम की जिसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। जनरल बाजवा के कोर्ट मार्शल का मुतालबा करने के बाद अब इमरान खान ने मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर बारे भी जबान दराजी शुरू कर दी है। अपने हालिया बयान में इमरान खान का कहना है कि एस्टेब्लिशमेंट मुझसे बात करने से गुरेजा है, जबकि मौजूदा आर्मी चीफ मुझे अपना दुश्मन समझते हैं। साथ ही उनका कहना था कि जो लोग मेरी हिफाजत के जिम्मेदार हैं, मुझे इनसे ही जान का खतरा है। इमरान खान की हालिया गुफ्तगू से ये सवाल पैदा होता है कि इमरान खान की एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद का असल मकसद क्या है। इस हवाले से तज्जियाकारों का कहना है कि इमरान खान चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट इनके हक में दोबारा सियासत में मुदाखलत करे। साबिक वजीर आजम इमरान खान को यकीन है कि वो एस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर इक़्तिदार में नहीं आ सकते। सीनियर तज्जियाकार महमिल सरफराज का कहना है कि इमरान खान चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट उनके हक में मुदाखलत करे। माजी में भी इनसे अपनी हुकूमत और पार्टी मैनेज नहीं होती थी और वो एस्टेब्लिशमेंट की मदद से ही अपनी जिम्मेदारियां निभाते थे। दूसरी जानिब इमरान खान के हिमायती इरशाद भट्टी भी इकरार करते हैं कि फौज न्यूट्रल नहीं होती तो इमरान खान आज भी हुकूमत में होते। ताहम तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद इमरान खान मकबूल तरीन जमात के सरबराह हैं और इदारों को इनसे बात करनी चाहिए। मुल्क डूब रहा है, इस वक्त सबको मिलकर बैठना पड़ेगा। इरशाद भट्टी का मजीद कहना है कि इमरान खान जिस जनरल बाजवा पर आज तनकीद कर रहे हैं, कभी इन पर तनकीद गद्दारी हुआ करती थी। कभी जनरल बाजवा इमरान खान के आइडियल, मुहसिन और मददगार थे। इरशाद भट्टी के बकौल इमरान खान जिस जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल चाहते हैं, इनसे ऐवान सदर में मिन्नत और समाजत के बाद 2 मुलाकातें क्यों की थीं और इन्हें तौसी की पेशकश क्यों की थी। इमरान खान अपनी गलतियों और कोताहियों को जनरल बाजवा के खाते में डालकर खुद बरी जिम्मा होना चाहते हैं। सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार हफीजुल्लाह नियाजी के मुताबिक अगर जनरल बाजवा ने नंगा खंजर इस वक्त इमरान खान की कमर में घोंपा हुआ होता जब वो जख्मी थे, तो इमरान खान जनरल बाजवा को गैर मुय्यना मुद्दत के लिए तौसी देने पर क्यों तैयार थे। उनका मज़ीद कहना था कि इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट से मुतालिक एक दिन एक और दूसरे दिन दूसरी बात कर देते हैं। इमरान खान को यकीन है कि वो एस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर इक़्तिदार में नहीं आ सकते। इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद और इल्ज़ाम तराशियों से खातिर ख्वाह फ़ायदा हुआ है। इसका मंतकी नतीजा यही निकलता है कि एस्टेब्लिशमेंट इन्हें इक़्तिदार नहीं देगी। सीनियर सहाफ़ी मुनीब फारूक का कहना था कि जनरल बाजवा की सबकदोशी के बाद इमरान खान ने भौंडी साजिश की कि जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के आर्मी चीफ न बन सके। इसकी लंबी अरसे तक माफ़ी नहीं है। इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर के कुछ साथियों के साथ मिलकर ये साजिश की जो जनरल आसिम मुनीर के आर्मी चीफ बनने के हक में नहीं थे। इस साजिश में साबिक DGISI भी शामिल थे। उनका कोर्ट मार्शल भी मुमकिन था, इसलिए उन्होंने फौरी तौर पर खुद को ओहदे और इक़्तिदार से अलहदा किया। एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान पर अब भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान से एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई राब्ता नहीं किया जाएगा। ख्याल रहे कि 3 मार्च को ज़मान पार्क लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का कहना था कि एस्टेब्लिशमेंट से मेरी कोई लड़ाई नहीं, लेकिन ऐसे लगता है कि आर्मी चीफ मुझे अपना दुश्मन समझ रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट से बात करने को तैयार हूं, अब कोई मुझसे बात करने को तैयार नहीं तो मैं क्या कर सकता हूं। लाहौर में सहाफ़ियों से बात करते हुए इमरान खान ने कहा कि मेरी एस्टेब्लिशमेंट से कोई लड़ाई नहीं, लेकिन कोई ये समझता है कि घुटने टेक दूं तो ये नहीं हो सकता। उनका कहना था कि अब कोई बात करने को तैयार नहीं तो मैं क्या करूं, लेकिन मुल्क की बेहतरी के लिए आर्मी चीफ से बात करने के लिए तैयार हूं। इमरान खान ने कहा कि मैं चैलेंज करता हूं कि मुझ पर और मेरी अहलिया पर करप्शन का एक केस साबित कर दें, आर्मी चीफ ही मेरे खिलाफ कोई करप्शन निकाल लें। साबिक वजीर आजम ने कहा कि ऐसा लगता है कि आर्मी चीफ मुझे अपना दुश्मन समझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट को समझ नहीं है कि सियासत क्या होती है। जिन्होंने मेरी हिफाजत करनी है, मुझे उनसे ही खतरा है। चेयरमैन PTI ने साबिक आर्मी चीफ पर इल्जामात आयद करते हुए कहा कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने मेरी कमर में चाकू मारा। उन्होंने कहा कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने रूस की मुखालफत में तकरीर की। इस तकरीर पर जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।